हेलो एवरीवन, स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो में। इस वीडियो में सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग देख रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन के बारे में। मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉइल। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस इनटू द सॉइल इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। तो एक सिंपल सा टर्म है, अंतरस्रावन बोला जाता है हिंदी में। द infiltration characteristics of the soil is one of the dominant variable influencing irrigation। तो इरिगेशन के लिए जो है इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन, डीप परकोलेशन, ये सारे टर्म्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर क्रॉप ग्रोथ, फॉर एनी वाटर रिक्वायरमेंट, एनी ऑपरेशन, ड्रेनेज। तो जो सॉइल इन्फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टी है वो जो है मेजर होनी बहुत ज़रूरी होती है। Infiltration rate is the soil characteristic determining the maximum rate at which water can enter the soil under specific condition, including the presence of excess water। तो infiltration rate से ही जो है soil के characteristic का पता चलता है वो कितनी मैक्सिमम रेट से जो है वाटर को इनटेक कर सकता है, और उसके सेचुरेशन में वाटर उसमें कितना परसेंट है ये भी हमको उससे मालूम हो जाता है। It has the dimension of velocity, the actual rate at which water is entering the soil at any given time is termed the infiltration velocity। तो जो रेट होता है, जो वेलोसिटी फ्लो होती है सॉइल में वाटर को सॉइल के अंदर एंटर करने की, उसी को बोला जाता है इन्फिल्ट्रेशन वेलोसिटी। द इन्फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीजेस ड्यूरिंग द इरिगेशन। द रेट ऑफ डिक्रीज इज रैपिड इनिशियली एंड इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन रेट टेंड्स टू अप्रोच ए कांस्टेंट वैल्यू। तो इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो सैचुरेटेड सॉइल या फिर ड्राई सॉइल में पहले देखा जाए तो इन्फिल्ट्रेशन रेट ड्राई सॉइल में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड या फिर वेट सॉइल। तो उसमें भी क्या होता है कि अगर वेट सॉइल है तो इन्फिल्ट्रेशन रेट पहले ज़्यादा होगा, फिर उसके जो वैल्यूज़ है और सॉइल जो है सेटिस्फाई होने लगेगा, जो वाटर रिक्वायरमेंट रहेगी उसके फुलफिल होने लगी, उसके बाद उसमें जो है वो इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होने लगता है। और वो जो रैपिड जो है इन्फिल्ट्रेशन रेट जो कम होता है वो काफ़ी रैपिड होता है, और कुछ समय के बाद वो जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है, वाटर इनटेक होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब बहुत कम होने लगता है। और कंप्लीट सेचुरेटेड होने के बाद वाटर का मूवमेंट भी है जो वो रुक जाता है, पॉज हो जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत तो रहता है, लेकिन जो सॉइल है फील्ड में देखा जाए ड्राई सॉइल तो उसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट थोड़ा बहुत तो रहेगा सेचुरेटेड होने के बाद भी, ठीक है। The nearly constant rate that develops after some time has elpast from the start of irrigation is called basic infiltration rate। तो यही जो कांस्टेंट टर्म हमको इन्फिल्ट्रेशन के लिए मिलता है उसको बोला जाता है बेसिक इन्फिल्ट्रेशन रेट। Accumulated infiltration, also called cumulative infiltration, is the total quantity of water that enters the soil in given time। तो एक टाइम गैप में जितना वाटर इन्फिल्ट्रेट होगा सॉइल में उसको cumulative infiltration भी कहते हैं, टोटल क्वांटिटी को। इन्फिल्ट्रेशन रेट एंड accumulated infiltration rate are two parameters commonly used in evaluating the infiltration characteristic of soil. For design purpose, the relationship between accumulated infiltration and elpast time are usually expressed by the following empirical equation. Equation y is equal to a t की पावर अल्फा, या फिर y इज इक्वल टू ए टी की पावर अल्फा प्लस बी, जहाँ पे y है एक्यूमुलेटेड रेनफॉल इन टाइम t सेंटीमीटर में, और t है एल्पस टाइम और इन्फिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम मिनट में, और यहाँ पे a अल्फा b आर द कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट्स। तो फील्ड एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑन एक्यूमुलेटेड इन्फिल्ट्रेशन वर्सेस टाइम व्हेन प्लॉटेड ऑन ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट पेपर गिव ए पैराबोलिक कर्व। When the data are plotted on a log paper, a linear relationship is indicated, but same data, the initial stage of experiment usually fall along a slight curved line. Since the constant b rectifies the slight deviation of linear log relationship is considered superior to the equation to express the accumulated infiltration time relationship. The values of a, alpha and b usually ranges between 0 to 1। यहाँ पे एक ग्राफ की बात हो रही है एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे।
तो वो ग्राफ है ये, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एज इरिगेशन प्रीसीड्स एंड द स्टडी रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन फॉर 3 सॉइल टेक्सचर। तो इनिशियली जो है बहुत ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे वो कांस्टेंट होने लगता है जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है। तो यहाँ पे डिफरेंट सॉइल्स के लिए फाइन सैंड, फाइन सैंडी लोम, सिल्ट लोम के लिए जो है इन्फिल्ट्रेशन रेट कर्व जो दिया हुआ है, और एक टाइम के बाद वहाँ पे स्टडी स्टेट बेसिक इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो अचीव कर लेता है सभी सॉइल में। और ये है ग्राफ एल्पेस टाइम और अपॉर्चुनिटी टाइम और इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ के बीच में। तो फाइन सैंड के लिए फाइन सैंडी लोम और सिल्ट लोम, यहाँ पे 3 सॉइल के एग्जांपल के बेसिस पे क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन फॉर 3 सॉइल टेक्सचर यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात किया यहाँ पे। देन नेक्स्ट देखते हैं द इन्फिल्ट्रेशन रेट at which any time t is obtained by differential equation as follows: y is equal to a t की पावर अल्फा प्लस b। अब डिफरेंशियल इक्वेशन इसको कन्वर्ट करें तो dy by dt is equal to a की पावर अल्फा t की पावर अल्फा माइनस 1। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमको यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट के लिए यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड वाला जो 3 फॉर्मूले वहाँ पे मेमोराइज करने हैं। Then factor affecting infiltration rate. The factors affecting the infiltration of water into the soil are the initial moisture content, condition of the soil surface, hydraulic conductivity of the soil profile, texture, porosity, degree of swelling of soil colloids, organic matter, vegetative cover, duration of irrigation or rainfall, and viscosity of water. तो ये सारे जो मेजर फैक्टर्स हैं यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं कि फैक्टर जो इन्फिल्ट्रेशन है वो किन किन चीज़ों से अफेक्ट हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। तो मेनली यही सारे जो फैक्टर्स है वो जो है अफेक्ट कर सकती है इन्फिल्ट्रेशन को किसी सॉइल में। लाइक मॉइस्चर कंटेंट अगर ऑलरेडी है वो सैचुरेटेड है सॉइल तो उसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑलरेडी कम हो जाएगा। देन सॉइल सरफेस, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल, तो कंडक्टिविटी से ही ज़्यादातर जो है वो आइडिया मिलता है कि सॉइल के इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का। देन टेक्सचर, स्ट्रक्चर, डिग्री ऑफ स्वेलिंग ऑफ कोलाइड्स, ऑर्गेनिक मैटर, वेजिटेटिव कवर, ड्यूरेशन ऑफ इरिगेशन, रेनफॉल, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें जिनसे जो है इन्फिल्ट्रेशन रेट अफेक्ट हो सकता है। द एंटीसीडेंट सॉइल मॉइस्चर कंटेंट हैज़ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द इनिशियल रेट and total amount of infiltration, but decreasing as the soil moisture constant rises. The infiltration rate of any soil is limited by any resistance to the flow of water into through the soil profile. The soil layer with the lowest permeability, either at the surface or below it, usually determines the infiltration rate. तो सरफेस की परमिटिविटी जो है वो डिटरमाइन करती है इन्फिल्ट्रेशन रेट को। दोनों कोरिलेटिव टर्म्स हैं, लगभग सिमिलर लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। यूजुअली डिटरमाइंस इन्फिल्ट्रेशन रेट आल्सो अफेक्ट द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल विच इज चेंज्ड बाय कल्टीवेशन और कॉम्पैक्शन। कल्टीवेशन इन्फ्लुएंसेस द इन्फिल्ट्रेशन रेट बाय इंक्रीजिंग द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सरफेस एंड ब्रेकिंग ऑफ द सरफेस सील्स। The effect of tillage on infiltration usually lasts only until the soil settles back to its former condition to bulk density because of subsequent irrigation. पोरोसिटी जो है इन्फिल्ट्रेशन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि पोरोसिटी अगर सॉइल पोरस है तो उसमें एयर गैप्स और जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी गैपी होगा, मतलब काफ़ी गैप होगा उसमें उनके ग्रैनुअल्स के बीच में, और वाटर के मूवमेंट को उसमें बहुत आसानी होती है, और जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन किसी सॉइल का बढ़ जाता है अगर पोरोसिटी उस सॉइल की ज़्यादा है तो, क्योंकि उसकी पोरस मटेरियल और जो छोटे छोटे उनके स्ट्रक्चर होता है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जैसे उसमें छेद होता है, तो वो ज़्यादा रहने से पोरोसिटी भी बढ़ती है, और पोरोसिटी ज़्यादा है तो इन्फिल्ट्रेशन रेट भी सॉइल का बढ़ जाता है। इसीलिए ही कल्टीवेशन किया जाता है, फील्ड में जो है इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है और सॉइल को पोलराइज किया जाता है ताकि उसकी पोरोसिटी बढ़ सके। देन इन्फिल्ट्रेशन रेट्स आर जनरली लोअर इन द सॉइल ऑफ हैवी टेक्सचर देन इन सॉइल ऑफ लाइट टेक्सचर। हैवी टेक्सचर लाइट टेक्सचर से क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि चीज़ें जो है, हैवी टेक्सचर का मतलब है कि पोरोसिटी किसी सॉइल की है
वो कम है और वो हैवी सॉइल है, मतलब उसके टेक्सचर जो हैवी है क्योंकि उसमें क्ले पार्टिकल ज़्यादा है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल ज़्यादा हैं, तो उनकी पोरोसिटी बहुत कम है और उनके बीच में गैप जो है बहुत कम है। और लाइट टेक्सचर सॉइल मतलब जो सॉइल है वो काफ़ी लाइट है, उसके बीच में जो पोरोसिटी और गैप जो है ग्रैनुलर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ है। द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर डेप्थ over soil on infiltration rate was investigated by many workers. It has been established that in surface irrigation, increased depth increases initial infiltration slightly, but the depth of application has negligible effect after prolonged irrigation. Infiltration rate also influenced by the vegetative cover. Infiltration rate on grassland is substantially higher than bare uncultivated land. Additions of organic matter increase infiltration rate substantially. The hydraulic conductivity of soil profile often change during infiltration. तो organic matter भी अगर जो है तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है infiltration को, क्योंकि उससे भी organic matter परसेंट है सॉइल में, तो सॉइल की जो है पोरोसिटी बढ़ती है और infiltration रेट भी बढ़ जाता है। देन वेजिटेटिव कवर की बात करें सॉइल में, तो वेजिटेटिव सॉइल जो वेजिटेटिव है तो उसमें जो पोरस है, पोरोसिटी है सॉइल की, वाइड रेशियो है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इससे कि जो है वाटर के मूवमेंट को आसानी होती है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। 3 methods of estimation infiltration characteristic of the soil for the design of irrigation system have been recognized. तो 3 मेजर मेथड्स हैं जिससे कि मेजर इन्फिल्ट्रेशन मेजर किया जाता है। यहाँ पे केवल एक ही देख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट है यूज ऑफ सिलेंडर इनफिल्ट्रोमीटर, सेकंड है मेजरमेंट ऑफ सब्सिडेंस ऑफ फ्री वाटर इन लार्ज बेसिन, देन थर्ड है एस्टिमेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम द वाटर फ्रंट एडवांस। तो फर्स्ट इन्फिल्ट्रोमीटर से ही हम लोग देखेंगे, डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर, सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर के से मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो इसमें इसके बारे में आगे देखते हैं। बी को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। मेजरमेंट ऑफ सब्सिडेंस ऑफ फ्री वाटर इन लार्ज बेसिन। इसमें क्या करते हैं, एक लार्ज बेसिन एरिया सिलेक्ट करते हैं और उसमें वाटर को स्टैंडिंग कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है, मतलब फील्ड में जो एक्सेस वाटर प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद फिर उस फील्ड से, उस पर्टिकुलर एरिया से जितना डेप्थ प्रोवाइड किया गया वाटर का वो कितने टाइम में इन्फिल्ट्रेट हो रहा है सॉइल में, ये कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। देन थर्ड है एस्टिमेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम द वाटर फ्रंट एडवांस डेटा। तो इसके बारे में हम लोग शायद आगे पढ़ सकते हैं, सिलेबस में होगा कहीं पे। एस्टिमेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम वाटर फ्रंट एडवांस, इसमें क्या होता है, एक फील्ड सिलेक्ट करते हैं, उसमें वाटर को इरिगेट किया जाता है फील्ड में और फ्रीली जो है उसको फ्लो किया जाता है और उसमें जो है टाइम चेक किया जाता है और इन्फिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम चेक की जाती है कि वो वाटर फ्रंट एडवांस जो है, मतलब वाटर का जो पोर्शन है जब इरिगेट फ्लो किया जा रहा है फील्ड में, तो जो फर्स्ट पोर्शन रहता है, इनिशियल पोर्शन वाटर का जो कि आगे बढ़ता हुआ चलता है, उसी को वाटर फ्रंट एडवांस बोलते हैं। तो वो जो वाटर फ्रंट एडवांस है वो एक सिलेक्टेड लेंथ के फील्ड में कितने टाइम तक पहुंचता है उसको चेक किया जाता है। Infiltration characteristics of soil may be determined by ponding water in metal cylinder. The use of cylinder infiltrometer described below is most common method. यहाँ पे infiltration method देखते हैं। Infiltration characteristic of soil may be determined by ponding water in metal cylinder. तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रोमीटर को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक चीज़ जो छूटी है उसको देख लेते हैं। वाई इन्फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीजेस विथ टाइम। ठीक है, तो ये बहुत नेसेसरी चीज़ है जो मन में आनी चाहिए। क्वेश्चन जो है, द डिक्रीज इन इन्फिल्ट्रेशन रेट रिजल्ट फ्रॉम द डिक्रीजेस इन द मेट्रिक सक्शन ग्रेडियंट कंस्टिट्यूटिंग वन ऑफ द फोर्सेस ड्रॉइंग वाटर इनटू द सॉइल। तो एक मैट्रिक सक्शन जो फोर्स होता है जिसकी वजह से वाटर जो है सॉइल में आता है वो डिक्रीज होने लगता है, विच occurs as infiltration proceeds if the surface of an initially dry soil is suddenly saturated
the metric gradient acting on the surface layer is at first very step. तो मैट्रिक सक्शन जो है वो अगर वाटर सडनली जैसे ड्राई सॉइल में अप्लाई किया जाता है तो मैट्रिक सक्शन जो है वो बहुत स्टीप होता है, मतलब बहुत खड़ा होता है ग्राफ के बेसिस पे देखा जाए तो. एज द वेटेड जोन डिपेंड्स however this gradient is reduced furthermore as the thickness of wetted soil increase the metric suction gradient eventually tends to become languishingly small. Finally infiltration rate reaches steady condition. इसको यहाँ पे ग्राफ में भी समझ लेते हैं. ये है टाइम और क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन के बीच में ग्राफ. यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है ग्रेडियंट जो है वो बहुत स्टीप है, इस ग्राफ में देख सकते हैं, क्योंकि इनिशियली जो अप्लाई किया जाता है ड्राई सॉइल में तो बहुत फास्ट होता है इन्फिल्ट्रेशन, उसके बाद जो है वो कांस्टेंट रेट की ओर बढ़ता है और एक कांस्टेंट रेट जो है अचीव करता है फील्ड में. तो ये इसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है. देन सेकेंड है द डिग्री ऑफ इन्फिल्ट्रेशन rate from initially high rate can in some cases result from gradual deterioration of soil structure, consequent partial sealing of the profile by formation of dense surface crust from the detachment and migration of pore blocking particle and swelling of clay or air entrap. तो एक सेकंड चीज़ भी है कि जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन रेट जो कम हो सकता है. तो ड्राई सॉइल में अगर वाटर जो है अप्लाई किया जाता है तो उसका स्ट्रक्चर जो डिफॉर्म होता है, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं उसमें, जो छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स हैं वो भी फ्लो होते हैं वाटर के साथ में, जिससे कि जो उसका इनिशियल स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म होता है और एयर पोर्स जो है वो फील होने लगते हैं. इससे भी जो इन्फिल्ट्रेशन रेट कम हो सकता है. तो ये हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्फिल्ट्रोमीटर के बारे में. सो थैंक यू गाइस.